हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्रवाल शेयर एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। दैट इज हाउ टू चूज मल्टीबैगर स्टॉक या शेयर। ये सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक जो मेन चीज है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट। कि ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसा एक चीज आपको बता दूंगा, आप वो अप्लाई करोगे एंड वो एकदम चलने लगेगा। कल आज आप इन्वेस्ट करोगे, कल आप 1000% का रिटर्न लेके निकल जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है। देयर इज नो चांस। अगर ये सोच के अगर आप वीडियो में बैठ रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। बेकार आप भी सोचोगे कि अरे कब बताएगा। नहीं, ये चीज होने ही नहीं वाला तो कैसे बताएं। जो चीज प्रैक्टिकल है वही चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है ना एक स्टॉक को लेके, वो होता है टाइमिंग। समझ गए? एक शेयर है जो ऐसे 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 चार्ट जो है ऐसे करके जाता है, ठीक है। अब ये है 2000, ये है टोटल 5 इयर्स चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखते हैं ये शेयर ने 5 साल में यहाँ से यहाँ तक में 1000% का रिटर्न दिया। आप भी सोचते हो अरे यार ये शेयर मैं, ये एबीसी लिमिटेड का शेयर है, ठीक है। अब आप सोचते हैं ये शेयर में मैं पैसा लगा देता हूँ तो क्या होगा, मेरा भी 1000% बन जाएगा। नहीं, ये 1000% जो बना है, जो मिस्टर ए है उसने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, तब वो यहाँ पे बना है। इसमें कितने अप एंड डाउन देखे हैं, कोविड देखे हैं, कितने कुछ देखे, तब जाके वो उसका शेयर यहाँ पे आज खड़ा हुआ है। आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे आज पैसा लगा दूंगा और मेरा 1000% हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सोचो एक एरोप्लेन है, ठीक है। आप जो एरोप्लेन उड़ चुकी है उसके पीछे आप भागोगे तो कोई फायदा है नहीं। तो इसका मतलब क्या, जो एरोप्लेन उड़ चुकी है वो क्या और कभी नहीं उड़ेगी? वो उड़ेगी। आपको टाइमिंग, समय का इंतजार करना पड़ेगा, आपको समय को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लोग सोचते हैं मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर। लोग क्या करते हैं, जब वो शेयर 1000% भाग गया तब वो न्यूज में आता है, तब वो यूट्यूब में आता है, तब वो टेलीग्राम में आता है। आदमी तब उसके पीछे दौड़ते हैं और तब उसमें क्या होता है, सेल आउट दिखता है और आप वो शेयर में कभी एवरेज करते रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमिंग। आपको अच्छा शेयर पकड़ने के बाद उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरोप्लेन उड़ के चला गया, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो जब फिर से लैंड करेगा, फिर से वो लाइन में लगेगा, फिर से वो जब टेक ऑफ करेगा, ये टाइम तो आपको वेट करना पड़ेगा ना। तो आपको अगर चाहिए वो कब इस टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसके आप कभी हो ही नहीं सकता है कि वो लाइन में खड़ा है या फिर टेक ऑफ किया है, एकदम एग्जैक्ट टाइम में आप इन्वेस्ट करोगे। दैट वाज नॉट पॉसिबल, नॉट टू पॉसिबल, ठीक है। तो ये बहुत, तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, होल्ड, होल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साथ में सेक्टर, आप कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हो। क्या मेटल स्टॉक में पैसा नहीं बनता है? क्या डिफेंस में पैसा नहीं बनता है? क्या आपका आईटी में पैसा नहीं बनता है? क्या फार्मा में पैसा नहीं बनता? सारे स्टॉक्स जो भी हैं, सारे सेक्टर्स में ही पैसे बनते हैं। सारे सेक्टर्स में, सभी सेक्टर के कुछ अच्छे शेयर भी हैं, कुछ डाउन शेयर भी है, जो बहुत अच्छा रिटर्न भी देते हैं, बहुत खराब रिटर्न भी देते हैं। तो ये आपका, तो फिर आप क्यों नहीं मिस क्यों कर जाते हो? आप मल्टीपल स्टॉक को पकड़ोगे कैसे? सबसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा टाइमिंग। मैं कब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब सोचो, मैं लाइव एग्जांपल लेते हैं। अभी ट्रम्प टैरिफ चल रहा है, ठीक है। ट्रम्प टैरिफ चलने के वजह से अभी आप देखेंगे एक जो सेक्टर बहुत ज्यादा मार खाएगा ना, मार खा रहा है, या फिर मैं इसको बताऊं, वो है स्टील सेक्टर। अच्छा, तो स्टील सेक्टर में क्या अच्छे शेयर्स नहीं है टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू, ये सब रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल है, हाँ भाई। तो अगर इस टाइम पे अगर आप टाटा, ये मेटल स्टील सेक्टर को आपको क्या करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, वेट एंड वॉच। क्यों? ट्रम्प की पॉलिसी में अभी कोई बताऊं ऊपर नीचे है, वॉलेटिलिटी जिसको बोला जाता है। कभी आज बोलते हैं कि 9 अप्रैल से टैरिफ लागू हो जाएगा 26%, कभी बोलते हैं नहीं 10% रह जाएगा।
तो इन्वेस्टर लोग को भरोसा ही नहीं आ रहा है ट्रम्प के पॉलिसी पे। तो ट्रम्प के पॉलिसी पे भरोसा आने तक आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो सेक्टर के शेयर्स खतरे में हैं या फिर जिनको इम्पैक्ट मेजरली हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या ना वेट एंड वॉच का पॉलिसी थोड़ा अपनाना पड़ेगा। जब तक कोई एक ठोस एक कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं बन जाता है तब तक प्लीज ये सेक्टर में आपको होल्ड रखना पड़ेगा। तो कुछ टाइम पहले फिर देखा गया था, जब भी ये लगा है ट्रम्प का टैरिफ लगा है, बहुत सारे सेक्टर तो गिरे, लेकिन क्या फार्मा सेक्टर जो था ना उसमें कोई गिरावट नहीं देखी गई, बल्कि उसमें तो रैली देखी गई है या फिर जिसको बुल रन देखा गया है थोड़ा बहुत। क्यों? उसमें टैरिफ नहीं था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, टाइमिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जियो पॉलिटिकल टेंशंस। जियो पॉलिटिकल, ठीक है, जियो पॉलिटिकल मूवमेंट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टॉक प्राइस को, स्टॉक को अप और डाउन करने के लिए। आप देख ही रहे, ट्रम्प पॉलिसी आज का डेट पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रम्प पॉलिसी टैरिफ का। तो आप देख ही रहे हो कि भाई जो जियो पॉलिटिकल मूवमेंट बोलिए या फिर जो आपका दुनिया को अभी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अमेरिका से क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। बिकॉज अमेरिका में अभी क्या देखा जा रहा है, मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है, अगर इक्विटी शेल होता है ना, इक्विटी से अगर इन्वेस्टर निकलते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट क्या देखा जा रहा है आपको मैं बताऊं, देखा ये जा रहा है इक्विटी से तो पैसा निकल ही रहा है, साथ में बॉन्ड से भी पैसा निकल रहा है। समझ रहे हैं? इक्विटी से तो आउटफ्लो हो ही रहा है, साथ में बॉन्ड से भी आउटफ्लो हो रहा है। क्यों? इन्वेस्टर्स विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि कल को क्या होगा, क्योंकि पॉलिसी में इतनी वॉलेटिलिटी है, आपको स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या ना, आपको एक जियो पॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि क्या होता है ना, जब रशिया यूक्रेन वार हुआ, रशिया में देखिए ये सब रिलेटेड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। रशिया यूक्रेन में तो वार हुआ, जो बाइडेन आए, उन्होंने पूरा यूक्रेन को सपोर्ट किया, हथियार दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, अटैक हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। बट ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने आके यूक्रेन को जो भी एड था उसे मना कर दिया। अब एड मना करने की वजह से क्या हुआ, दुनिया के सामने क्या मैसेज गया, कल को आपके सामने क्या मैसेज आएगा कि थर्ड पार्टी पे भरोसा करके आप युद्ध शुरू नहीं कर सकते, आप लड़ाई शुरू नहीं कर सकते हो थर्ड पार्टी पे विश्वास रख के। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर डिफेंस बनाना पड़ेगा। मींस इसके लिए आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में जो भी शेयर्स थे, डिफेंस सेक्टर का जो भी HAL या फिर आप जो भी बोलेंगे, मैस्डॉक जो भी था, शेयर में बहुत बुल रन देखा गया था। क्यों? अरे वहां पे आत्मनिर्भर का पॉलिसी लाया गया है, मेक इन इंडिया का पॉलिसी लगा, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, पैसा जिसकी वजह से HAL या मैस्डॉक का इन्वेस्ट बढ़े, सेल्स बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर रिलेट है, आपको ये समझना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है सोचो कि आज आज दुनिया की मांग क्या है, न्यूक्लियर वॉर या सॉरी, आज दुनिया की मांग क्या है? AI, ठीक है, या सेमीकंडक्टर बिजनेस, या फिर चाइना से जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसे रिलोकेट करना, चाइना से रिलोकेट करना, ठीक है। तो AI, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेट करना, ये सब जो अभी दुनिया की मांग है, AI बहुत बड़ी एक मांग है, ओपन AI बोलो, डीप सेक बोलो, जो भी। तो इस पे ये सब जो शेयर्स है, ये सब में आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जियोपॉलिटिकल, ये सब में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस, कि सामने वाला का बिजनेस किस टाइप का है ये आपको समझना पड़ेगा। सोचो कि आपने एक कंपनी सिलेक्ट किया, ठीक है, ABC। आपको ये कंपनी का अगर आप खाली देखोगे प्राइस ये है, PE रेशियो ये है, इसका
ये डीएमए वगैरह सारा कुछ देख लिया, लेकिन आपने इसका बिजनेस समझा नहीं। इसलिए इतना डिविडेंड देता है, इतना बोनस देता है, इतना राइट इशू है, इतना प्रॉफिट है, ये है ना तेना, देख लिया अपना सब कुछ, बट आपने इसका बिजनेस देखा नहीं। बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट बैठा है, मैनेजमेंट में जो पर्सन एमडी सीईओ बैठा है, वो उनका बैकग्राउंड आप देखिए। ए और बी जो बैठे हैं ना, वो लोग पहले भी कोई कंपनी में अपना टाइम दे के आए हैं, या फिर आप ये भी दे सकते हैं, जब से सोचो ये अपॉइंट हुए हैं 2017 से, आज 2025 चल रहा है, ठीक है, 2017 से ये अपॉइंट हुए हैं, तो इस टाइम पीरियड में कंपनी कितना रन की है, कंपनी ने कितना अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है, कहाँ पे अपना प्रॉफिट, कहाँ पे अपने ब्रांचेस खोले हैं, कहाँ पे अपना प्लांट लगाया है, ये सब आप देखिए। इससे पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या चाहती है। अगर मैनेजमेंट ही आपकी गोल है, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। तो क्या है, बिजनेस का स्टॉक को समझिए, मतलब बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से स्टॉक में कब जाना है, कौन से, जैसे कि कौन से स्टॉक में, सोचिए अभी डिफेंस में जाना है, आईटी में जाना है, फार्मा में सेक्टर में जाना है, या फिर एआई बना रही है जैसे, या फिर सेमीकंडक्टर, डिक्सन टेक्नोलॉजी का आप नाम सुने होंगे, ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देखिएगा, ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, इसका शेयर का आप रन देखिएगा। अब आप सोचो कि आप यहाँ पे पकड़ लोगे और फिर कल ही आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग वैसा बात नहीं करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई डिफेंस, आईटी, फार्मा, किस में जाने से आपको फायदा रहेगा। तो स्टॉक चूज करना या स्टॉक समझना, मार्केट के हिसाब से बिजनेस उसका समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। उस स्टॉक का या उस कंपनी का फ्यूचर मैनेजमेंट क्या सोचता है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, आप फ्यूचर देख के ना इन्वेस्ट करोगे। लोग जा रहे हैं एआई में और कोई कंपनी है वो मैन पावर ही ढूंढ रही है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करके नहीं सकोगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, ठीक है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने का मैं पहले ही कहा था, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आऊंगा कोई शेयर बता दूंगा, वैसे नहीं होने वाला है, ये चीज मेरे से पॉसिबल भी नहीं होगा, ठीक है। और टाइमिंग, आप मेरा बात सुन के आज इन्वेस्ट कर भी दिए, कल को कोई जियोपॉलिटिकल नया एक चीज आ जाएगा ना, वो शेयर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसका पूरा जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, है ना। जियोपॉलिटिकल मूवमेंट, बिजनेस समझना, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी था। ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।